हे हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है अबाउट एसएससी सीएचएसएल। आई मीन कैसे अटेम्प्ट करना है और वो आर्ट क्या है, आई मीन जिसके थ्रू 180 प्लस स्कोर किया जा सकता है जैसे मैंने किया। आई मीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने स्कोर कार्ड, कैसे मैंने स्कोर किया इतने सारे मार्क्स। सो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना शुरू करते हैं, आई मीन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड। जी हाँ, मैंने इस साल का 2019 का सीएचएसएल एग्ज़ाम दिया था। इससे पहले भी मैंने सीजीएल भी दिया है। सो यहाँ पे आप मेरा मार्क्स देख सकते हो ना। इंग्लिश में 50, जनरल अवेयरनेस में 50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50, इसके अलावा 37.5 रॉ मार्क्स, फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखा दी हैं। कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे हिडन कर रखा है, यू नो, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज़। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे इतना सारे मार्क्स लाना कैसे पॉसिबल है। टाइमिंग क्या होती है, आई मीन इसके लिए टाइमिंग क्या करना होगा। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मेरा पेपर गोरखपुर में पड़ा था और मैंने पेपर एक बार पूरा पेपर मैंने 44 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको 2 बार रिवीजन किया था, मतलब टोटल मैंने 3 बार पेपर अटेम्प्ट किया था। और ये टाइम बचता है तभी ऐसा पॉसिबल है। तो क्योंकि मैंने जो चीज़ें हैं अपने टाइम के लिमिट में ख़त्म कर दी, टाइम के अंदर में ख़त्म की, सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई इनफैक्ट। सो 1 आवर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये सभी चीज़ आपको पता होगा, राइट। आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रोसेस जो होता है उसमें आपको पता है ना, सारे सेक्शंस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन के होते हैं आउट। और कितने मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसका मतलब 50 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्या है वो तरीका, वो कौन सा आर्ट है जिसके थ्रू आई हैव सीन मेनी पीपल दोज, आई मीन दे हैव नॉलेज बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू मार्क्स। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे कन्वर्ट करें उसको मार्क्स में, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वही होती है कि आप उस चीज़ से स्टार्ट करो जो सबसे आपको ईजीएस्ट लगती हो। और ईजीएस्ट से क्यों स्टार्ट करना, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट, यू नो, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ द की टू गेट सेलेक्ट, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर देखा जाए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब रीजनिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और रीजनिंग के अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस ही एवरेज मार्क्स होता है। आई मीन सबको, इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन सबको आता है। और किसी के अगर मान लो 40 मार्क्स आ रहे हैं और वो ऐसा कॉन्फिडेंट है कि उनकी रीजनिंग अच्छी है, तो नहीं। अगर किसी के 35, आई मीन सभी के अगर एवरेज मार्क्स 35 जा रहा है और आपके 40 मार्क्स है, तो वो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं है। इस सेक्शन में आपको डेफिनेटली टारगेट 50 आउट ऑफ 50 का ही करना चाहिए। और ये पॉसिबल है, बहुत सारे लड़के लाए हैं, मैं भी लाया हूँ। और इसके लिए तरीका क्या है, तो तरीका है यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो ना, कि पहला तो आपको बहुत सारे मॉक देने हैं। इसके अलावा सेक्शनल जो मॉक होता है ना, जो पर्टिकुलर रीजनिंग का मॉक होता है, वो देने हैं। और कहाँ से देना है, तो ये सारी चीज़ें मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इसके अलावा हाँ, ये चीज़ें आपको रेगुलर 1 आवर प्रैक्टिस करना है। और तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपका ये सेक्शन जो 25 क्वेश्चन का है, ये आपका 12 से 14 मिनट में ख़त्म ना हो जाए। और मतलब मैंने ऐसे ही किया था। 1 महीना अगर आप ऐसा करोगे, उन सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं उनको पर्टिकुलरली आप जाके यूट्यूब से किसी का होता है ना, किसी का भी लेक्चर आप उठा कर देखोगे, तो 1 महीना में इजीली पॉसिबल है कि आप 12 से 14 मिनट में मतलब टाइमिंग पे इसको अचीव कर लो। सो आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बाद कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। सो अगर इंग्लिश की बात करी जाए, तो अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है, थोड़ी सी भी, मैं ज़्यादा अच्छी की बात नहीं कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा मेहनत और करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड नंबर पे इंग्लिश को ही देना चाहिए। रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत आसान होता है, ये पेपर का जो लेवल होता है ये काफ़ी ईजी होता है। सो आप यहाँ से दूसरे नंबर पर इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है इस सेक्शन को अटैम्प्ट करते टाइम कि आपको होता है ना एग्जैक्ट जो सिनोनिम होता है या फिर जो एंटोनिम, इसके अलावा इडियम्स ये सब होते हैं, इनके मीनिंग आपको एग्जैक्ट नहीं पता होते। सो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, राइट। इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा होगा ना कि आपको सिनोनिम का क्वेश्चन दिया रहेगा और उस सिनोनिम का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देखोगे ना ऑप्शन में, तो वो 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये है साफ साफ कि जब 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आपको 3 ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते ना। सो यू हैव टू चूज़ द 4th वन।
जो उन तीनों से डिफरेंट है, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। वो सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जिससे आपको आपके मार्क्स आ सकें। मैंने भी किया है, सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो हाँ, मैं इन सारी चीज़ों की जो जो चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और चेक करना है। मैं हर एक चीज़ के लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको होता है ना वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक जगह से ही आपकी सारी तैयारी हो जाए, राइट। सो आपको क्या करना है, रेगुलर टेस्ट देना है पहले। इसके अलावा वोकैब, ईडीएम एंड सब प्रैक्टिस करने के लिए होता है ना, आरसी का प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एसपी बख्शी काफ़ी है। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इसको आपको रेगुलर, इसको भी आपको 1 आवर देने हैं, और तब तक देने हैं जब तक कि आपका ये सेक्शन 10 मिनट में फिनिश ना हो जाए। सो 2 सेक्शंस हमारे कवर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तीसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस, और ये मेरा भी मेरा भी अच्छा नहीं है, बट हाँ उतना ही बुरा नहीं है, कह सकते हो अच्छा ही है। और क्या करना है इसके लिए, तो हाँ, इसके लिए आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अटैम्प्ट 20 करने हैं, मिनिमम 20 करने हैं। और हो सके तो होता है ना, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो आपको 2 जो बचते हैं उसमें भी आपको हिट करना ही करना है, राइट। सो फॉलो कौन सी बुक करनी है, तो आप लूसेंट एंड अरिहंत ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट पे भी आपको फोकस करना होगा। इन सारी चीज़ों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं जनरली, मोस्ट जो पूछे जाते हैं ना, तो करंट अफेयर के अलावा होता है ना, लेडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। जैसे पहली लेडीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी, हाई कोर्ट की जज कौन थी। इसके अलावा पहली लेडीज़ जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी वो कौन है, विदेशी एक तो थी ना, फॉरेन, एक थी इंडियन थी। सारी चीज़ें आती हैं। कौन सी हमारी लेडीज़ स्टेट में चीफ मिनिस्टर थी, कौन सबसे पहले गवर्नर बना, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, और इसके लिए टाइम सफिशिएंट कितना है, 5 मिनट। आपको इससे ज़्यादा इस सेक्शंस को नहीं देना। इस सेक्शन को अगर मतलब होता है ना, आपको टाइम बचाना है और आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये क्वेश्चन आप 5 मिनट में ही इन सारे क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना कर लो। तो चलते हैं आगे। क्वांट की बात करी जाए तो क्वांट, ये सारी जो टाइम बचाया जा रहा है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्वांट के लिए ही बचाई जा रही हैं, क्योंकि क्वांट ही एक ऐसा सेक्शन होता है जो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। सो अगर आपके पास 30 मिनट है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट है फॉर 25 क्वेश्चन, देन आप ये जान लेना कि आपके 50 में 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। और थोड़ा भी आपने ध्यान से करा तो 50 आउट ऑफ 50 बिल्कुल पॉसिबल है। बुक कौन सा है, सबको बुक के लिए राकेश यादव की अरिथमेटिक फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे होता है ना, ज्योमेट्री के लिए आप ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़, हाइट एंड डिस्टेंस, इस ट्राइंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। थोड़ी सी डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत लो लेवल की, मतलब सिंपल परसेंटेज वाले क्वेश्चन। और कोई एक यूट्यूब चैनल जहाँ से सारी चीज़ें आप सीख लो, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मॉक कहाँ से देना है, क्योंकि मॉक आपको रेगुलर देना है। सो एक अच्छा मॉक आपके पास होना चाहिए। सो मेरे केस में अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो वो ये है कि मैं आपको, अगर आपने टेक्स्ट बुक ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रखा है तो मैं आपके लिए 10% ऑफ करा सकता हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये जो मेरा यहाँ पे कूपन कोड दे रखा है, आपको सिंपली जाके उसको वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने शायद डिस्कस, अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। और आई थिंक कि सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं सारे सेक्शंस वाइज। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं हर एक सेक्शन में मैंने कैसे तैयारी किया, रीजनिंग की सेपरेट मैंने तैयारी कैसे की, इसके अलावा क्वांट एंड इंग्लिश एंड जीए की कैसे प्रिपरेशन करी सेपरेटली, और मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, अगर आप चाहते हो कि सेपरेटली सबके लिए वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बना पाऊँ। सो थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।